जय हिंद। श्री कृष्ण समझा रहे थे अर्जुन को, जब वह अपने पथ से विचलित हो रहे थे कर्म क्या होता है। कर्म को समझ गए यदि तो अपने कर्म से विचलित नहीं होगे। तो उपदेश देने का काम कौन कर रहा था? श्री कर्म क्या होता ना करो, फल तो कभी न कभी आपको मिलेगा। अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्म माते संगोस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है और कुछ सृष्टि में नहीं है। सिर्फ कर्म करना ही क्या है? तेरा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, और फल की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए। कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। माँ कर्म फल हेतु भूर्म। इंसान यदि अपने कर्म को जान जाए कि हम क्या कर रहे हैं तो वह आगे चल के बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही जैसे उपदेश देने का काम श्री कृष्ण कर रहे थे और समझने का काम कौन कर रहा था? अर्जुन। और यही काम अभी चल रहा है। कोई इसको समझ जाता है तो दूसरे को समझाने की कोशिश करता है। क्या होता है कर्म? कर्म बहुत प्रकार के हो सकते हैं। कोई धर्म के लिए कर्म करता है, कोई अपने लिए कर्म का फल मिले। आप यदि कर्म करोगे, कोई भी काम करोगे, तो करने के पहले उसका फल सोचोगे क्या होगा। इसीलिए कोई कभी सक्सेस नहीं हो पाता है। आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। फल कभी ना कभी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कर्म जितना ज़्यादा करोगे फल पीछे से आएगा, लेकिन यदि फल के पीछे भागोगे तो कर्म करने में आपका मन नहीं लगेगा। 50% मन आपका उसी काम में चला जाएगा, तो आप हमेशा विफल होते जाओगे। सफल होना है तो कर्म को करते रहो, फल की इच्छा ना करो। लेकिन ऐसा कौन करता है? सभी कर्म करते हैं लेकिन उसके पहले ही फल की इच्छा करते हैं। यदि आप कोई पार्ट में बिजनेस डाल लेते हैं, मान लो एजुकेशन मोड में आप हैं, एजुकेशन शिक्षा कर रहे हैं, इसके पहले ही आप सोच लेते हैं कि हमको क्या बनना है, तो आप पहले कर्म नहीं कर रहे हैं, पहले ही सोच रहे थे कि हमको ये IAS बनना है, PCS बनना है। उसके लिए कर्म बहुत कम कर रहे हैं लेकिन इच्छा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। ऐसा करो कि कर्म ज़्यादा करो, फल की इच्छा ना करो, तो कर्म करोगे फल ऑटोमेटिक मिलेगा, आपको मिलता ही जाएगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलता जाएगा। श्री कृष्ण ने इसी उपदेश के जरिए बताया था अर्जुन से कि कर्म करो आप, ये तो शरीर को बस में करो। इंद्रियां अब बस में रहेंगी तो आपका माइंड एक जगह पे स्थिर रहेगा, और स्थिर रहा माइंड हमेशा कर्म को करने के लिए जिज्ञासा प्रदान करता है। पहले ही सोच लेते हैं सभी लोग कि हमारा कर्म कर रहे हैं उसमें हित होना चाहिए, तो कर्म 50% और हित 50% हो जाता है। पूरा 100% लाना है तो आपको कर्म पे ध्यान देना होगा, हित सोचना नहीं होगा। इसलिए कर्म करो। यदि पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, आप पीछे ना देखो कि हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आगे जो आने वाला है उसको सोचो हम क्या कर सकते हैं। बिजनेस करना भी है तो बिजनेस में भी ये ना इच्छा करो कि आपका सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी। सिर्फ कर्म पर ध्यान दो कि हमारा काम क्या है, हम कौन सा काम करें, तो उससे हम सफल तो होंगे ही होंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें हम सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन पहले ही लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा मिलना चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, तो इसीलिए सफलता पीछे रह जाती है। कोई बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी काम स्टार्ट करो, छोटा से छोटा स्टार्ट करो, लेकिन फल की इच्छा आगे ना करो, तो आप सक्सेस होगे। आज नहीं तो कल कभी न कभी सक्सेस ज़रूर होगे। ऐसे ही बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उनको सुनने से आपको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा यही होता है कि वो इसके बारे में समझ गए हैं, आपको समझा रहे हैं, तो ये उनका काम होता है। आपका काम क्या है? हम अभी जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, पीछे क्या छूट रहा है उसको ना देखें, सिर्फ आगे आने वाले को देखें। पीछे हमारा कितना लॉस हुआ इससे कोई मतलब नहीं, आगे आने वाले को देखें कि क्या होने वाला हमारे साथ, बस उस पर ध्यान दें। पीछे जो चला गया वो तो मिटता ही जाएगा, लेकिन आगे आने वाले को नेगेटिव नहीं सोचता, आपको रोकने की कोशिश करेगा कि ऐसा ना करो, लेकिन आप अपने पे
स्थिर रहो कि हमको क्या करना है। दूसरे का सोचोगे तो कभी आपका हित नहीं होगा। दूसरे क्या कहते हैं सुनो सिर्फ, बस, और कुछ नहीं करना है। अपने आप से करो, जितना भी कर सकते हैं हम अपने आप से करेंगे बस। कर्म ही एक ऐसा है जो हमको अच्छाई और बुराई को दिखाता है। यदि हम अच्छा करेंगे, कर्म अच्छा करेंगे, तो इसकी फल की इच्छा ना करके, तो इसका फल हमको आगे चल के मिलेगा दूसरे योनि में। आप कर्म अच्छा करोगे तो आपके विचार भी अच्छे होंगे। योनियाँ इसीलिए चेंज होती हैं, किसको कहीं पे ढकेल दिया जाता है, किसी को कहीं पे ढकेल दिया जाता है। हमारा मनुष्य जीवन मिला है तो किसके कर्म अच्छे करने से मिला है ना। ये अच्छा अभी अच्छा करेंगे तो इससे अच्छी योनि में हमारा जन्म होगा, नहीं तो आपको पाप की योनि में ढकेल दिया जाएगा। योनियाँ 84,000 प्रकार की होती हैं, आपको किसी न किसी योनि में ढकेल दिया जाएगा। ये सोच रहे होगे आप कि हमारा तो जीवन ये है, लेकिन कीड़े मकोड़ों का भी तो जीवन होता है, वो भी सुख दुख को भी झेलते हैं। तो आप अभी सोच रहे हो कि इसमें मिलना चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि आगे चल के आपका क्या होना है ये सोच के चलो। इंद्रियों को हमेशा बस में करो, यही श्री कृष्ण ने समझा रहे थे, और इनके उपदेश से ही हमारी सृष्टि चल रही है, क्योंकि इसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया है।